साफ सुथरा रहना ज़रूरी है। साफ सुथरा रहने के बाद डेंगू होगा ही नहीं। और नया तकनीक अब अपनाए हैं, मच्छर से बचने के लिए कपूर आप रख दीजिए अपने घर में 5-10 और मच्छर नहीं आएगा। हमारे यहाँ कैंसर रोगी आते हैं, हमारे हेपेटाइटिस बी रोगी आते हैं, हमारे यहाँ कैंसर आते हैं, ब्रेन हेमरेज आते हैं, ये जेंडर पैरालिसिस भी आते हैं, किडनी फेल्योर आते हैं, ये सारे हमारे यहाँ रोगी आते हैं। ये हमारा होम्यो रतन समागम है, ये 1 जुलाई को डॉक्टर देथा पटना ने, उसी में जी न्यूज वाले भी हमको सम्मानित किया गया। जो हमारे काम जो हमारा अस्पताल है, जो ब्रेन हेमरेज या किडनी का पेशेंट आता है, उन्होंने इसकी समीक्षा की। समीक्षा के बाद उनको लगा कि इनको सम्मानित करना चाहिए और उनको सम्मानित किया। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं नीलम होम्योपैथिक रिसर्च सेंटर के निदेशक डॉक्टर बीके तिवारी से रूबरू हो रहा हूं। डॉक्टर बीके तिवारी का नीलम होम्यो क्लिनिक होम्योपैथिक पर आधारित अस्पताल है, यह दीप शिखा रोड में है। मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। मैं फ्रंट लाइन का स्वागत करता हूँ। अभी बेगूसराय में डेंगू का कहर चल रहा है। डेंगू का प्रकोप से सारा शहर प्रभावित है। हर जगह डेंगू के मरीज आपको मिलेंगे। क्या आपके यहाँ कोई होम्योपैथिक में डेंगू का कारगर इलाज है? होम्योपैथिक इलाज हमारे यहाँ 100% है और बहुत कारगर है। और इसमें हमारे यहाँ बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो हम उससे ठीक करते हैं और 3 से 4 दिन में हम क्योर कर देते हैं और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। होम्योपैथ दवाई यूज़ करें लोग और 100% ठीक हो जाएगा। 3 दिन ये बुखार रहता है, 3 दिन बाद अचानक ख़त्म हो जाता है। जैसे प्लेटलेट का मामला है, उसमें लोग घबरा जाता है। हम 20,000 भी प्लेटलेट आएगा तो हम उसको ठीक करके घर भेज देंगे। इस बार जो है डेंगू का इतना प्रकोप शहर में क्यों फैल गया, इसका क्या कारण है? इसका बहुत सा कारण है। गंदगी का कारण है, साफ़ सुथरा शहर नहीं है, ढेर सारा कचरा पड़ा हुआ है, नाली गंदा है, जिसके कारण यह काफ़ी फैल रहा है। डेंगू मामले में साफ सफाई ज़्यादा ज़रूरी है कि दवाई? साफ़ सुथरा रहना ज़रूरी है। साफ़ सुथरा रहने के बाद डेंगू होगा ही नहीं। और नया तकनीक अब अपनाए हैं, मच्छर से बचने के लिए कपूर आप रख दीजिए अपने घर में 5-10 और मच्छर नहीं आएगा। हर कमरे में डाल दिया जाएगा, एक भी मच्छर नहीं आएगा, जो डेंगू से बचा जा सकता है। आपने कहा कपूर को रखने के लिए, कपूर को रखने से उसके गंध से मच्छर भाग जाता है? 100% मच्छर भाग जाता है। जो हमारे क्लिनिक पर रखे हुए लोग आके देख सकते हैं, कहीं से मच्छर नहीं आएगा। लोग रख के तो देखें, उससे नुकसान भी नहीं होगा शरीर में किसी प्रकार का और मच्छर भी भाग जाएगा। जीवन रक्षा के लिए लोग एलोपैथिक की ओर क्यों भागते हैं? अब देखिए, एलोपैथिक हॉबी पर पड़ा हुआ है, हमारा होम्योपैथिक का प्रचार प्रसार भी थोड़ा मंद पड़ा हुआ है और ऐसा वो काफ़ी और बिजनेस बना लिया। हमारे यहाँ बिजनेस नहीं है, हमारे यहाँ दलाल कलाल नहीं है, जिसके कारण यहाँ लोग नहीं आ पाते। जो आते हैं वो बच के जाते हैं। हमारे यहाँ भीड़ लगा हुआ, लोग यहाँ ब्रेन हेमरेज रोगी आते हैं, लकवा रोगी आते हैं, या डेंगू या वायरल फीवर होम्योपैथिक से बढ़ के किसी में इलाज नहीं होता है। जो हमारे यहाँ 100% है, जानकारी के अभाव में लोग एलोपैथ में जाते हैं। तो ये जानकारी के अभाव में एलोपैथिक की ओर जाते हैं। और किस तरह के लोग आपके यहाँ आते हैं, आपके क्लिनिक में होम्योपैथिक में लोग आते हैं? हमारे लोग थक के आते हैं। हमारे यहाँ कैंसर रोगी आते हैं, हमारे हेपेटाइटिस बी रोगी आते हैं, हमारे यहाँ कैंसर आते हैं, ब्रेन हेमरेज आते हैं, ये जेंडर पैरालिसिस भी आते हैं, किडनी फेल्योर आते हैं, ये सारे हमारे यहाँ रोगी आते हैं। गठिया साइटिका भी आते हैं, जो अभी तक ठीक हो के गया है। हमारे यहाँ लकवा मारता, मेरे यहाँ आए 3 दिन में हम उसको ठीक करके घर भेज देंगे। ब्रेन हेमरेज है फिर भी हम ठीक कर देंगे उसको। ढेर सारा मेरे एग्जाम्पल हमारे यहाँ पेपर भी पड़ा हुआ है जो हम ठीक करके भेजे हैं। आप होम्योपैथिक का ये अस्पताल खोला है, ये अस्पताल बेगूसराय में और भी है कि आपका पहला हॉस्पिटल है होम्योपैथिक पर आधारित? नहीं, इस तरह का नहीं है। होम्योपैथिक अस्पताल ढेर सारा है, लेकिन इस तरह का अस्पताल नहीं है जो कि बेड रखे हुए और इस तरह से ये पॉलीक्लिनिक। हमारे यहाँ ढेर से 5-6 डॉक्टर भी हैं, हमारे स्टाफ भी है, हमारे नाइट डॉक्टर भी हैं और 24 घंटा सेवा है। इस तरह का और कहीं नहीं है, ये पहला मेरा क्लिनिक है। आपके अलावा और डॉक्टर्स आपके यहाँ हैं? हमारे अलावा कई डॉक्टर हैं, हमारे जूनियर भी है और हमारे बाहर से भी डॉक्टर आते हैं। यहाँ लेडी डॉक्टर भी है, यहाँ सारी सुविधा है।
और हम चाहते हैं इस प्रकार से प्रचार प्रसार हो, ऐसा क्लिनिक और खोले जो लाभान्वित लोग हो, जो कि बचा जा सके लूटने से। अन्य जगह से जो लूटा जा सकता है, आईसीयू में भर्ती करा के लोग पैसा ले लिया जाता है, वो सब कम से बचे। डेंगू से कैसे बचा जाए, इसके लिए आप लोगों को क्या सलाह देंगे? हम तो डेंगू से बचने के लिए बता रहे हैं, साफ़ सुथरा रहना ज़रूरी है, खान पान का आवश्यक है, अन्यथा फास्ट फूड अगर बगैर नहीं खाए और ये खास करके सफाई सुथरा पर ध्यान दें, मच्छर से बचे। मच्छर के लिए कपूर का हम टेक्निक बताएं, कपूर घर में रखें, वो मच्छर नहीं काटेगा, डेंगू नहीं होगा। और साफ़ सुथरा ज़रूरी है, खान पान ही आवश्यक है इसमें परहेज का। खान पान में क्या चीज़ खाना चाहिए? खान पान में सादा भोजन करना चाहिए, नॉन वेज से बचना चाहिए। ये डेंगू ज़्यादा गर्मी में पनपता है कि ठंडा में? ये गर्मी ठंडा तो नहीं है, खास करके इसका महीना जो है आपको अक्टूबर से नवंबर दिसंबर तक रहता है, उसके बाद ये इसका कम जाता है। अभी तक आप डेंगू से प्रभावित कितने लोगों का इलाज कर चुके हैं? इस साल हम करीब 55 लोगों के इलाज किए हैं इस साल, बाकी तो बहुत सारा किए। इस साल 55 लोगों का, जो हमारे यहाँ अभी कुछ दिन पहले बकतपुर को रोगी था, उसका प्लेटलेट 18,000 था, नीनल फेल्योर भी हो गया था, सेकेंडरी इन्फेक्शन था, उसको हम 3 से 4 दिन में ठीक करके घर भेजिए। निजी क्लिनिकों में सामान्य बुखार को भी डेंगू का भय दिखाकर लोगों से वसूली कर रहे हैं, ऐंठ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वायरल फीवर में प्लेटलेट कम जाता है, प्लेटलेट कम करके डेंगू का भय दिखाना उचित नहीं है, अच्छी बात नहीं है। जब तक डेंगू का जांच नहीं होता है प्रॉपर में, तब तक डेंगू का इलाज नहीं होना चाहिए। और वायरल फीवर में प्लेटलेट कम जाता है, जिसके कारण लोगों को भय दिखाकर वो अपना एडमिट करके ये इलाज किया जाता है और पैसे लिया जाता है। ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत चीज़ है। डेंगू जांच का क्या कीमत है, क्या रेट है? डेंगू का देखिए, डेंगू का सरकारी अस्पताल में जांच कराया, वहाँ सस्ता में हो जाएगा, वहाँ 100-200 रुपये में होगा। मार्केट में तो 900 रुपये लेता है डेंगू का जांच का। प्लेटलेट का 370 रुपये ये लोग लेते हैं पैथोलॉजी वाले। तो इतना महंगा जांच है डेंगू का? और जांच तो महंगा रखे हैं ये लोग काफ़ी बाज़ार वाले महंगा रखे हुए। सदर अस्पताल में जाएंगे, वहाँ लोगों को पैसा नहीं लगेगा, वहाँ फ्री में हो जाएगा। हमारे यहाँ डेंगू का जांच 300 रुपये में होता है। आपके यहाँ मात्र 300 रुपये में जांच? 300 रुपये में जांच होता है। 300 रुपये में डेंगू का जांच करते हैं और CBC 150 रुपये में करते हैं। CBSE क्या होता है? CBC जांच हुआ, CBC उसमें टोटल काउंट, ये टोटल उसमें आता है, जैसे प्लेटलेट आ गया, टोटल काउंट आ गया, कंप्लीट ब्लड, ये सब सारा चीज़ उसमें आ जाता है। अभी बीते दिनों आपको होमियो रत्न अवार्ड से सम्मान किया गया, ये किस तरह का सम्मान है? ये हमारा होमियो रत्न सम्मान है। ये 1 जुलाई को डॉक्टर देथा पटना ने, उसी में जी न्यूज़ वाले ये हमको सम्मानित किया गया। जो हमारे काम पर, जो हमारा अस्पताल है, जो ब्रेन हेमरेज या किडनी का पेशेंट आता है, उन्होंने इसकी समीक्षा की। समीक्षा के बाद उनको लगा कि इनको सम्मानित करना चाहिए, उन्होंने उनको सम्मानित किया। डॉक्टर डे पर आपको होम्योपैथिक रत्न सम्मान दिया गया? हाँ, डॉक्टर डे पर दिया गया हमको। ये सम्मान कहाँ दिया गया आपको? पटना में दिया गया। पटना के कोई निजी होटल में ये प्रोग्राम था, उसी में सम्मानित किया गया। तो बेगूसराय से आप ही के और लोग थे? नहीं, सिंगल बेगूसराय टाउन से हम हैं, बाकी कोई नहीं है। चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा करने के लिए डॉक्टर डे पर यह सम्मान आपको दिया गया? हाँ, उसी पर दिया गया। बाकी यहाँ समीक्षा किया गया। हम जो ब्रेन हेमरेज का, ये किडनी का पेशेंट देखते हैं, उन्होंने समीक्षा की। उनका चैनल वाले यहाँ लोग आए, इंटरव्यू हमसे लिए, समीक्षा हुआ, उसके बाद ही सम्मान दिया गया हमको। सम्मान पाकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुशी है हमको। किस तरह से काम किया तो हमको सम्मानित किया गया है, उत्साह मेरा बढ़ेगा और हम बढ़िया काम करेंगे। ये बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नीलम होमियो रिसर्च सेंटर के निदेशक डॉक्टर BK तिवारी जी बात कर रहे थे। शहर में डेंगू फैला हुआ है, इस पर बहुत सारी चीज़ इन्होंने बताया, डेंगू से कैसे बचें, खान पान, साफ़ सुथरा, सफाई। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।